Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 5 arithmetic progression exercise 5.1। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले सॉल्यूशन की बात पिछले वीडियो में कर ली है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 6 से स्टार्ट हुआ है पार्ट। बाकी शुरू के क्वेश्चन नंबर 4 के शुरू के 5 पार्ट की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए इसमें हम लोग 6 पार्ट से स्टार्ट करते हैं और पूरे जितने पार्ट हैं पूरे पार्ट को हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। बताना है कि कौन से एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बन रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और पद लिखने पड़ेंगे। कोई समस्या नहीं ना। पहले चेक क्या करना है, एपी है कि नहीं। अगर एपी है, अगर एपी नहीं है तो छोड़ दो वहीं पे। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी सार्वंतर निकालना पड़ेगा, और इसके अलावा 3 और पद निकालने पड़ेंगे, 3 और टर्म्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं एपी फॉर्म में है कि नहीं है। तो 6 पार्ट क्या है, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये गिवन है। हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे सार्वंतर को, यानी डी को। अगर डी इक्वल रहा, अगर डी इक्वल रहा तब तो हमारा एपी फॉर्म होगा, अगर नहीं रहा तो एपी फॉर्म नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1 करके इक्वल टू a3 माइनस a2 करके। तो a2 माइनस a1 यानी 0.22 माइनस 0.2 हो गया, है ना। और इक्वल टू a3 माइनस a2 मतलब 0.222 माइनस 0.22 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, 0.22 हो गया। अब देखिए जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिल जाएगा, 0.02 मिल जाएगा, 0.02 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या मिलेगा, चेक कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 0.002। अब बताइए क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो 0.02 एंड 0.002 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, डज नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, हेंस क्योंकि डी सेम नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपी, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी फॉर्म में नहीं है, फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। तो इसलिए ये एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि डी समान नहीं है। क्यों समान नहीं है, आपको दिख रहा है समान नहीं, इसलिए नहीं है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2 होगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इरेज करता हूँ मैं इसे। तो देखिए एपी नहीं था तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं था, इसमें एपी नहीं था तो हम लोग को आगे कुछ करना ही नहीं है। जब एपी मिलेगा तभी हम लोग को आगे कुछ करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 7th है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 चेक करेंगे। तो a2 माइनस a1 यानी कि माइनस 4 माइनस 0, क्योंकि a1 क्या है, 0 है, इक्वल टू a3 माइनस 8 और माइनस और फिर माइनस 4। कोई समस्या नहीं ना। तो माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 8 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से माइनस 4 हो जाएगा। तो डी इज सेम, ठीक है ना। हेंस इट इज फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है ना। क्योंकि डी समान है इसलिए क्या होगा, एपी फॉर्म में होगा। सार्वंतर समान है इसलिए क्या होगा, एपी होगा। तो चलिए अगर ये एपी होगा तो क्या कह रहा है, आपको डी फाइंड आउट करना। तो डी तो आप फाइंड आउट कर लिए थे,
ठीक है ना। डी आपको क्या मिल चुका है, डी इक्वल टू -4, यही तो है ना डी, आपको डी मिल चुका है। अब आपको निकालना क्या है, 3 मोर टर्म्स, क्या निकालने हैं आपको, 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टर्म दिए हुए हैं, हमको क्या निकालना, पांचवा टर्म। पांचवा टर्म कैसे मिलेगा, चौथे टर्म में हम लोग क्या करेंगे, डी को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो चौथे टर्म में आप डी को ऐड कीजिए, तो A4 कितना बताइए, A4 है -12 और फिर डी ये प्लस डी कितना है -4, ठीक है ना। तो -12 प्लस -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, समझ में आया ना। अब A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी करके, तो A5 प्लस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 क्या मिला हम लोग को, -16 प्लस -4, 16 और -4 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 3 और पद निकालने हैं, ठीक है ना। तो अब A7 लास्ट A7 निकाल लेते हैं हम लोग बस। A6 प्लस डी हो जाएगा, A6 कितना है, -2 प्लस और डी कितना है, -4, तो 20 और 4 कितना हो गया, 24, तो -24 हो गया, ठीक है ना। तो AP क्या होगा, AP क्या होगा बताइए, AP क्या होगा, 0, -4, -8, -12, -16, -20, -24, एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 7th पार्ट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसमें शायद कुल मिलाकर 16 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से सभी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 8th पार्ट क्या है। 8th पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो गिवन है यहाँ पर -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स हमने लिख लिया और ऐसे डॉट डॉट करके लगा हुआ है, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना। क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है AP फॉर्म में है कि नहीं है। तो क्या करोगे, A2 - A1 करोगे, ठीक है ना, वेरी सॉरी, A2 - A1 इक्वल टू क्या करोगे, A3 - A2 करोगे। तो A2 कितना है, -1/2, A1 कितना है, -1/2, फिर A3 कितना है, -1/2, और फिर A2 कितना है, -1/2। कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए -1/2, माइनस प्लस 1/2, -1/2, माइनस प्लस 1/2, देखिए माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, 0 इक्वल टू 0, यानी डी इज सेम, सार्वंतर क्या है, समान है, हेंस इट इज फॉर्म ऑफ AP, इसलिए ये क्या होगा, AP होगा। अच्छा AP होगा तो D कितना आ गया, 0 आ गया, और D 0 आ गया तो बताइए क्या होगा, कितने टर्म्स दिए, 5 टर्म्स क्या होगा बताइए, A4 प्लस D होगा, ठीक है ना। A4 कितना मिला आपको, -1/2, D कितना है, +0, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -1/2। ऐसे ही आपका A6 हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा, A5 प्लस D हो जाएगा। A5 क्या है, -1/2 प्लस D कितना है, 0, तो -1/2, और ऐसे ही A7 हो जाएगा, तो A6 प्लस D हो जाएगा, और A6 कितना है, -1/2 प्लस D कितना है, 0 इक्वल टू -1/2, ठीक है। मतलब क्या आ रहा है, सब -1/2, -1/2, क्यों, क्योंकि D क्या है, 0 है, D क्या है, 0 है। तो AP क्या होगा, AP विल बी क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है ना, और कॉमा डॉट 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 यानी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका AP, ठीक है। तो ये था 8th पार्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट 9th पार्ट की बात करेंगे। उसको चेक करते हैं हम लोग AP फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर AP फॉर्म में होगा तो हम लोग D निकालेंगे, यानी सार्वंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और इसके अलावा अदर 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अदर 3 टर्म्स भी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, यानी अगले 3 पद भी फाइंड आउट करेंगे।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अभी आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, 1 है, फिर कॉमा 3, कॉमा 9, कॉमा 27, कॉमा एंड सो ऑन। ये इजी है, ये इजी है। मैं क्या कहता हूँ ना, इसको छोड़ देता हूँ आपके लिए, इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आप इसको कीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। मैं इसको बताऊँगा ही नहीं, 9th वाला आप खुद से कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो क्या चेक करना हम लोग को, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 कितना है, 2A है, माइनस A1 कितना A है, A3 कितना है, 3A है, माइनस A2 कितना है, 2A है, कितना आएगा, A आएगा, यहाँ भी A आएगा। अच्छा, D इज सेम, D इज सेम, यानी सर्वंतर क्या है, समान है, ठीक है ना, है ना सेम, D इज सेम, हेंस इट इज अ फॉर्म ऑफ AP। इसलिए ये क्या होगा, AP फॉर्म में होगा। अगर ये AP फॉर्म में है, अगर ये AP फॉर्म में है तो D आपको फाइंड आउट करना है। आप देख चुके हो D क्या मिल रहा था, A मिल रहा था हमको, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कौन सा वो टर्म्स निकालते हैं, 4 टर्म्स दिया हुआ है, 5वां निकालते हैं। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस D होगा। A4 कितना है हमारे पास, 4A है, फिर प्लस D में A है, कितना आ गया, 5A हो गया। 5 के टर्म्स के बाद 6 टर्म निकालेंगे तो A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना है, 5A है, प्लस D क्या है, A है, यानी क्या हो गया, 6A हो गया। फिर A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D हो जाएगा, ठीक है ना। तो A6 कितना है, 5A प्लस D कितना है, A, यानी कितना हो गया, A6 कितना है, 6A, और D कितना है, A, कितना हो गया, 7A, ठीक है ना। तो AP क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, AP विल बी A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 9th पार्ट, नहीं 10th पार्ट। ये क्या है आपका 10th पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मतलब 11th पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 11th पार्ट क्या गिवन है, देखते हैं ये AP फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो AP मान लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पिछले वीडियो को देखिए, देखना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग A2 माइनस A1 करके क्या निकालते हैं, D निकालते हैं, ठीक है ना। बाद वाले में से पहले वाले घटा करके क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, A2 माइनस A1 ऐसे ही इक्वल टू क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है ना। चेक करेंगे, अगर इक्वल आ जाता तो हमारा AP फॉर्म होगा, अगर इक्वल नहीं आता तो AP फॉर्म नहीं होगा। तो A2 क्या है, A स्क्वायर माइनस A1 क्या है, A, और A3 क्या है, A क्यूब है, माइनस A2 क्या है, A स्क्वायर है। A2 क्या है, A स्क्वायर है आपका। अब देखिए ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, क्यों होगा, कभी नहीं होगा ये इक्वल, तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज डज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है ना, ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो क्या होगा बताइए। तो D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम। अगर D सेम नहीं है यानी सर्वंतर समान नहीं है तो हेंस इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ AP, ठीक है ना। तो ये AP फॉर्म नहीं है, यानी कि ये AP नहीं है। समझ में आया ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर AP नहीं है तो D निकालने की जरूरत नहीं है, D तो निकलेगा ही नहीं। इसके अलावा मतलब D निकलेगा नहीं मतलब इक्वल तो आना चाहिए ना। उसके अलावा हम लोग अगले 3 टर्म्स भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। चलिए 11 पार्ट हो गया आपका। चलिए 12th पार्ट की बात करते हैं, चेक करते हैं 12 वाला पार्ट जो है वो AP फॉर्म है कि नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है 12th पार्ट, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या मैं चेंज करने वाला, बहुत ध्यान समझना। इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2,
इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 9 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। क्यों, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब देखिए स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वाला 2 फंस जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 रह गया, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 3 रह गई और फिर ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये अंदर ही रह गया। 16 की वैल्यू, स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू 4 हो गई और ये रूट 2 अंदर ही रह गया, ठीक है ना। मतलब 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया, ये हो गया। ये अब आपको दिखने लगा, मतलब आप समझिए ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है चेक करना a2 माइनस a1 क्या a3 माइनस a2 के इक्वल है, ठीक है ना। तो चलो चेक करते हैं। a2 क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस a1 क्या है, स्क्वायर रूट 2। अरे a2 का मतलब दूसरा टर्म्स, a1 का मतलब पहला टर्म्स, a3 का मतलब तीसरा टर्म्स, ऐसे होता है। a3 क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस a2 क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2। देखिए यहाँ 2 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ 1, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, यानी कि स्क्वायर रूट 2 बचेगा। 3 में से 2 स्क्वायर रूट 2 गया तो 3 में से 2 स्क्वायर रूट 2 गया तो कितना बचेगा, 12 स्क्वायर रूट 2 बचेगा, यानी कि d क्या हो रहा है, d सेम आ रहा है। तो d इज सेम यानी सार्वंतर समान है, हेंस इट इज फॉर्म ऑफ AP। कोई समस्या, इसलिए ये क्या है, AP है। चलिए अगर AP है तो अगला हम लोग को मालूम है क्या करना है, D निकालना है। तो D तो आपको मिल चुका है, स्क्वायर रूट 2, D क्या मिल गया, स्क्वायर रूट 2। तो कितने टर्म्स दिए, 4 टर्म्स। A5 कैसे मिलेगा, A4 में 2 ऐड करके, अरे D ऐड करके। तो A4 कितना है, स्क्वायर रूट 32। इसमें क्या करना है आपको, D ऐड करना है, यानी स्क्वायर रूट 2 ऐड करना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए। आप स्क्वायर रूट 32 लिखिए या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो आप आगे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, यानी कितना हो गया, 5 स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। कितना हो गया, 5 स्क्वायर रूट 2। चलिए A5 के बाद हम लोग चेक करेंगे A6 को। A6 कैसे मिलेगा, A5 प्लस D करके। A5 आपको मिल चुका है 5 स्क्वायर रूट 2 प्लस D कितना मिला है, स्क्वायर रूट 2, कितना हो गया, 6 स्क्वायर रूट 2 हो गया। कितना हो गया, 6 स्क्वायर रूट 2। तो A7 कैसे मिलेगा, A6 में D को ऐड करके। A6 क्या है, 6 स्क्वायर रूट 2, फिर D क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, तो 6 1 7 यानी 7 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो AP विल बी, AP क्या होगा, AP विल बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं, चाहे मैं इसको 5 स्क्वायर रूट 2 लिखूँ, चाहे मैं इसको क्या करूँ, 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50, स्क्वायर रूट 50 भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट 50 भी लिख सकते हैं। अरे 5 का स्क्वायर करो ना, 5 का स्क्वायर करके उसको अंदर डाल दो स्क्वायर रूट के, तभी तो बाहर आया, स्क्वायर बना होगा तभी तो बाहर आया होगा ना। तो 5 का स्क्वायर करो और रूट के अंदर डाल दो, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट के अंदर जाकर 25, तो 25 गुना 50, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 50 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर करो, उसको अंदर डाल दो स्क्वायर रूट के, तो 6 का स्क्वायर यानी क्या हुआ, 36 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 72, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49, उसको अंदर डालो स्क्वायर रूट के, तो स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया, 49 2 98, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 98 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हो गया 12 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसको आप ध्यान समझिएगा कैसे बनाया गया, 5 का स्क्वायर किया गया तो और उस 5 का स्क्वायर 25 आया, इसको स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया। क्यों स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर बना चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसा अज्यूम करो ना, 5 तभी बाहर आया होगा जब अंदर स्क्वायर रहा होगा, जब अंदर 5 का स्क्वायर रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा। तो इसलिए 5 का स्क्वायर 25 और 25 2 जा 50, 6 का स्क्वायर 36 2 जा 72, 7 का स्क्वायर 49 2 जा 98, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12th पार्ट जो हो गया आपका कंप्लीट हो गया, 12वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग
13th पार्ट की बात करेंगे। किस पार्ट की बात करेंगे? 13th पार्ट की, ठीक है ना। तो 13th पार्ट क्या गिवन है? √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन, ठीक है ना। चेक करना पड़ेगा हम लोग को। क्या चेक करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा डी, ठीक है ना। डी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो A2 - A1 करना पड़ेगा और A3 - A2 करना पड़ेगा। तो बताइए A2 कितना है? √6, A1 कितना है? √3, A3 कितना है? √9 और A2 कितना है? √6 है, ठीक है ना। तो √6 - √3, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी -√6। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे D इज नॉट सेम, D इज नॉट सेम। अगर D सेम नहीं है यानी सर्वांतर समान नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ AP, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ AP, इसलिए ये AP फॉर्म में नहीं है, इसलिए AP नहीं है। समझ में आया ना क्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ही नहीं, जो कि हमको इक्वल बनाना था, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये AP फॉर्म नहीं होगा। चले आगे, समझ में आ गया होगा। तो अगर AP फॉर्म नहीं है तो D नहीं निकालना है, D नहीं निकालना है तो अगला टर्म्स भी नहीं निकाल सकते हम लोग। तो चलिए आगे 13 के बाद हम लोग चलते हैं 14 पार्ट में। देखते हैं 14th पार्ट क्या कह रखा है, उसकी बात करेंगे हम लोग। चेक करेंगे AP फॉर्म है कि नहीं है। अगर AP फॉर्म होगा तो कुछ करेंगे, कुछ करने का मतलब D निकालेंगे और D निकालने के बाद अगला 3 टर्म्स निकालेंगे। अगर AP फॉर्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ना D निकालेंगे, ना ही निकाल सकते हैं और ना ही अगला टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? A2 - A1 और बराबर A3 - A2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही तो चेक किया जाता है। तो A2 क्या है? 3 का स्क्वायर, -A1 क्या है? 1 का स्क्वायर, A3 क्या है बताइए? A3 क्या है? 5 का स्क्वायर, -A2 क्या है? 3 का स्क्वायर। चलिए देखिए, ये 9 हो गया -1, ये 25 हो गया -9, ये कितना हो जाएगा? 8 और ये कितना हो जाएगा? 16। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल होने चाहिए थे। तो D इज नॉट सेम, सार्वंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ AP, इसलिए ये AP रूप में नहीं होगा, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे ख्याल से आपको 14 पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 15th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। 15वें पार्ट की बात करते हैं। चलिए देखिए क्या है, उसको भी चेक करते हैं हम लोग, AP है कि नहीं। अगर AP है तो D निकालेंगे, D निकल जाएगा तो अगले 3 टर्म्स हम लोग भी निकाल लेंगे, अगले 3 टर्म्स भी हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो x मतलब 15 लिखना चाह रहा था मैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। तो लेट मी चेक द क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73, यानी 73 यहाँ राइट कर रखा है, जैसा बुक में है वैसा राइट कर दिया हूँ मैं, ठीक है ना। चेक करेंगे हम लोग AP है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बस अगर AP होगा तो D निकालेंगे, अगला 3 टर्म्स निकालेंगे, नहीं होगा तो हम लोग वहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। तो A2 - A1 और A3 - A2 ऐसे ही तो निकालना चेक किया जाता है। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग AP कहेंगे, नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे। A2 कितना है? 5 का स्क्वायर, A1 कितना है? 1 का स्क्वायर, A3 कितना है? 7 का स्क्वायर और A2 कितना है? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, -1 और ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, -25 हो गया, है ना। कितना हो जाएगा? 24 इक्वल टू क्या? 24, है ना। अब देखो एक चीज और चेक कर लेते हैं। अगर हम A3 - A2 चेक कर लिए हैं, हम थोड़ा सा आगे जा करके चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? देखो A4 - A3 भी चेक कर लेते हैं। अगर A4 - A3 भी ऐसा आ गया तब तो हम लोग मान लेंगे D इज सेम, यानी कि ये क्या होगा? AP फॉर्म में होगा। तो चलिए A4 क्या है आपका? 73 है, -A3 कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 73 - 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। कितना होगा? 49 होगा,
ठीक है ना। और 49 है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 24 आ गया, यानी कि इसका मतलब डी इज सेम। क्या होगा, डी इज सेम। ये देखिए डी इज सेम, अगर डी सेम है यानी सर्वंतर क्या है, समान है, हेंस ये क्या लिखा है, डी इज सेम, हेंस इट इज फॉर्म ऑफ एपी, इसलिए एपी फॉर्म में है। ठीक है ना। मैं क्या किया, मैं इन दोनों को चेक किया, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैं अगले को भी चेक कर लिया, 25 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, एपी फॉर्म में होगा। अच्छा, अगर एपी फॉर्म में होगा तो करना क्या है हम लोग को, अगर एपी फॉर्म में होगा तो हम लोग को करना क्या है, डी निकालना है, जो कि डी निकला है। ठीक है ना, क्या 24। अच्छा ये हो गया, अब क्या करने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो A5 निकालेंगे, A5 कैसे मिलेगा, A4 में D को ऐड करके, A4 कितना हमारे पास 73 है, इसमें क्या ऐड करें, D को ऐड करें, D को ऐड करेंगे 24, यानी कि कितना हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 97 हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग को क्या निकालना है, A6 निकालना है। A6 कैसे मिलेगा, A5 में D ऐड करके, A5 कितना है 97 और 97 में क्या ऐड करना है 24। ठीक है ना, तो 4 7 11 हो गया, 9 2 11 12 हो गया, 121 हो जाएगा। ठीक है ना, 121 हो जाएगा। चलिए अगला चेक करते हैं A7 कैसे मिलेगा, A6 में D को ऐड करके, A6 कितना मिला है 121, इसमें D ऐड करो 24 है ना, कितना हो जाएगा 5 4 1, कितना आ गया 145। अगर हम लोग AP की बात करें तो AP क्या हो जाएगा बताइए, AP क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73, देन 97, देन इसको चाहे 11 का स्क्वायर लिखो चाहे 121 लिख लो, तो 121, देन 145 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो ये हो गया एपी। ठीक है, तो आपका सभी पार्ट इसके समाप्त हो गए, यानी कि आपका एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।